2025 में दुनिया की जो आबादी है ये 8.2 बिलियन है और 1800 में ये 1 बिलियन थी। एस्टिमेशन ये है जी कि 70 मिलियन जो एनुअली इसमें जो है वो इजाफा होता है, जो कि 0.85% पर ईयर जो है वो बनता है। इसका ट्रेंड ये बताता है जी कि 2080s में जो है ना दुनिया की पॉपुलेशन ये अपने पीक पे पहुंच जाएगी 10.83 बिलियन। उसके बाद ये जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। दुनिया के वो ममालिक जिनकी आबादी सबसे ज़्यादा है उसमें इंडिया टॉप के ऊपर है, जिसकी आबादी 1 अरब 46 करोड़ है। फिर चाइना है 1 अरब 41 करोड़ है, लेकिन इसमें जो है वो कमी हो रही है -0.3% की। इसके बाद तीसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट है जिसकी आबादी तकरीबन 34 करोड़ है। इंडोनेशिया 28 करोड़ पे, और पाँचवें नंबर पे प्यारा पाकिस्तान है 25 करोड़ पे। हमारे नीचे जो है वो नाइजीरिया है। अभी अगर आप इंक्रीमेंट देखें तो पाकिस्तान की जो आबादी है इसमें इजाफा 1.57% का है, जबकि जो नाइजीरिया है इसमें जो इजाफा है वो 2.08% का है। तो प्रोडिक्शन ये कहती है जी कि आने वाले सालों में नाइजीरिया जो है इसकी आबादी सबसे ज़्यादा जो है वो हो जाएगी, क्योंकि इसकी आबादी में इजाफा बहुत तेज़ी के साथ देखने में आ रहा है। वैसे अगर आप ओवरऑल एक ट्रेंड की बात करेंगे तो ओवरऑल दुनिया की जो पॉपुलेशन है ये जो है ये बेशुमार इसमें ममालिक है जिनकी आबादी जो है वो कम हो रही है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है जी कि आखिरी बेबी पैदा होने के बाद इंसान कितनी देर तक जो है वो प्लेनेट अर्थ के ऊपर सरवाइव कर पाएगा। तो इसका जो एक रफ एस्टिमेशन है वो है जी एक 100 साल, 1 सेंचुरी, क्योंकि जो ह्यूमन लाइफ स्पैन है ये मैक्सिमम जो लाइफ है अभी भी वो हांगकांग में है, तकरीबन 86 ईयर जो है वो उसकी एवरेज लाइफ है। लेकिन बहरहाल इसमें फिर प्रोडिक्शन ये भी है जी कि ऐसा नहीं होगा। जब आपके पास जो है वो पॉपुलेशन कम होती जाएगी तो आपकी ज़राअत अफेक्ट होगी, आपकी इंडस्ट्री अफेक्ट होगी, आपका हेल्थ सेक्टर अफेक्ट होगा, तो उससे भी ओवरऑल जो पॉपुलेशन उसमें डिक्लाइन आएगा। तो 100 साल तो नहीं, 60 से 80 साल तक जो है वो इंसान फिर बाकी रह पाएंगे। और इसकी जो एआई सिमुलेशन है जी वो प्रोडिक्शन हमें यही बताती है कि सबसे पहले जो पॉपुलेशन है ये श्रिंक करेगी। इसमें जो बूढ़े लोग हैं वो मर जाएंगे, तो आगे से जो नए बेबी हैं वो पैदा नहीं हो सकेंगे। और अगर ऑल द बर्थ जो हैं ये सडनली सीज हो जाएं तो फिर भी जो डिक्लाइन है ये एकदम से नहीं आएगा, बल्कि ये ग्रेजुअली जो है वो आएगा। अब जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनका भी ये मानना है कि एट द एंड जो है वो यही काम होगा कि जो सिविलाइजेशन है ये एंड हो जाएगी। अब कुछ जो कुदरती आफात हैं वो भी इंसानी जो आबादी है इसको एकदम से जो है वो भी अफेक्ट कर सकती हैं। जैसा कि एक नावल है गैलापागोस, उसमें जो उसका राइटर है वो कहता है जी कि कुछ ख़ास किस्म की कंटेजियस जो डिसीज़ हैं वो फैल जाएंगी, जिससे जो पीपल हैं जिनकी एज जो है वो रिप्रोडक्टिव एज है वो इनफर्टाइल हो जाएंगे। और इसी तरह से कुछ मूवीज़ में, बेशुमार नावल्स में जो न्यूक्लियर वार है उसका भी जो है वो ज़िक्र है कि न्यूक्लियर वार से जो है वो कोई भी सरवाइव नहीं कर सकेगा और ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो इरेज हो जाएगी अर्थ फेस से। और अगर हम माजी की बात करें तो 1960s और 90 जो 70s है, और इसी तरह से अगर हम आज से तकरीबन 70 साल पहले की बात करें, यानी कि 1960s और जो 70s का ज़माना था, उस वक़्त जो इंसान थे वो इस बात पे परेशान थे जी कि जो दुनिया की आबादी है ये बहुत स्पीड के साथ जो है वो बढ़ रही है, इसको कम करने की जो है वो ज़रूरत है। लेकिन आज दुनिया के बेशुमार ममालिक हैं उनको इस बात की अब फ़िक्र है कि दुनिया की आबादी जो है वो कम हो रही है, ख़ासकर उन ममालिक की आबादी कम हो रही है, तो उनको अपनी आबादी जो है उसको मेंटेन करना है। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो दुनिया की आबादी अभी आज आपको 2025 में 8.2 बिलियन नज़र आती है, ये 1974 में जो है वो ये सिर्फ 4। अब यहाँ पे मैं जो है वो अमेरिका का डाटा ही कोट जो है वो करता हूँ कि जो अमेरिका की अभी आबादी है ये 34 करोड़ और 20 लाख है। जबकि 1930s में जो ये आबादी थी ये 20 करोड़ थी। तो 14 करोड़ का जो है वो इसमें इजाफा हुआ है तकरीबन 95 सालों में। लेकिन अब ये तादाद जो है वो कम हो रही है, क्योंकि अगर आप डाटा देखें तो डाटा ये बताता है जी कि 2024 में 3.6 मिलियन जो बेबीज़ थे ये बॉर्न हुए थे यूनाइटेड स्टेट में। जबकि 2004 में यही फिगर जो है ये 4.1 मिलियन थी।
इसी तरह से जो मरने वाले हैं उनकी तादाद अगर आप देखें तो 2022 में ये तादाद जो है वो 3.3 मिलियन थी, जबकि आज से इससे 20 साल पहले यानी कि अराउंड 2000 जो है ये थी 2.4 मिलियन। अब दुनिया के बेशुमार ममालिक, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया है कि उनकी आबादी बड़ी तेज़ी से जो है वो कम हो रही है, उसमें साउथ कोरिया भी शामिल है, इवन उसमें इंडिया जो है वो भी शामिल है, क्योंकि यहाँ पे जो ख़वातीन हैं जो जिनकी जो लाइफ उस इरा में है कि वो बच्चे जो हैं वो पैदा कर सकती हैं, तो वो उस तादाद से कम बच्चे जो हैं वो पैदा करती हैं। इससे उनका जो है वो कह लें कि इसमें जो ज़िम्मेदार है उनका सोशल सेटअप है। और ये जो ममालिक हैं, ये ज़्यादातर ममालिक जो हैं वो इमिग्रेशन से इस मसले का हल जो है वो तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक हर्डल है कि कल्चरल और पॉलिटिकल जो कंसर्न है वो स्टॉप कर देते हैं इस तरह की हैपनिंग को। और दूसरी साइड पे बेशुमार जो मर्द हजरात हैं इन्हीं ख़ासकर इन कंट्रीज़ के, उनमें फर्टिलिटी जो है प्रॉब्लम्स वो भी हैं, और साइंटिस्ट अब यही कहते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम जो है ये बढ़ती है तो एकदम से जो है वो डिक्लाइन देखने में आएगा। इंसान की जो स्पीशी है होमो सैपियन, ये कहते हैं जी कि तकरीबन 2 लाख साल पहले जो है ये दुनिया के ऊपर जो है वो आई थी, लेकिन अब दूसरे जानदारों की तरह इसको भी एक्सटिंक्शन का जो है वो सामना है। यहाँ पे जो है वो एग्जांपल कोट की जाती है नेंडरथल्स की। नेंडरथल जो है ये होमो सैपियन से मिलते जुलते ही इंसान थे, जिनका जो टाइम है वो कह लें जी कि तकरीबन 4 लाख साल जो है वो पहले है। और कहते हैं जी कि जो नेंडरथैल्स हैं, जब इन्होंने ओवरलैप किया होमो सैपियन के साथ, तो इनके जो जेनेटिक मेकअप था वो कोई इतना ज़्यादा बेहतर नहीं था, जिसकी वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं तकरीबन आज से 40,000 साल पहले। और रिसर्च ये भी कहती है जी कि मौजूदा ज़माने के जो इंसान हैं इनमें जो ठंड से बचने वाले जीन हैं वो बेसिकली इन नेंडरथैल्स लोगों की ही वजह से हैं। और मेन जो वजह थी वो यही थी जी कि नेंडरथैल्स जो हैं वो अपनी आबादी को बरकरार नहीं रख सके थे। होमो सैपियन ने जो है वो उन्होंने बड़ी स्पीड के साथ अपनी आबादी जो है उसको बढ़ाया, जिसकी वजह से होमो सैपियन जो है वो